लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस गिवन बिलो। बेसिकली आपको तो सारे ही करने हैं। ये एक तरह का सैंपल पेपर मैं आपके पास लेके आया हूं। इस सैंपल पेपर के अंदर आपको 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ RWA चेलाबूर हाइट्स कोझिकोडे हैज टू पुट अप, कोझिकोडे एक यार एरिया है, कोझिकोडे एक सिटी का नाम है, हैज टू पुट अप, ये केरला में सिटी है कोझिकोडे, हैज टू पुट अप अ नोटिस टू इन्फॉर्म रेजिडेंट्स अबाउट अ पावर कट फॉर देयर रेजिडेंशियल एरिया। तो बेसिकली ये जो RWA चेलाबूर हाइट्स के कोझिकोडे के प्रेसिडेंट है, उनको एक पावर कट के बारे में इंफॉर्म करना है, एक नोटिस डालना है सभी रेजिडेंट्स को जो कहां रहते हैं, जो इस पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हैं, कोझिकोडे की सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है जी। तो यहां पे आपको दिखेगा सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोटिस। अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होना चाहिए नोटिस के लिए? जब भी ये RWA चेलाबूर हाइट्स कोझिकोडे के प्रेसिडेंट जो हैं, अगर वो अपने रेजिडेंट्स को नोटिफाई करते हुए, डिनोट करते हुए कोई नोटिस निकालते हैं, तो उसकी हेडिंग क्या होगी, वो ये पूछना चाह रहे हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल, चूजिंग ओन पावर कट, स्केड्यूल पावर कट, द नीड टू सेव पावर, पावर एंड रेजिडेंशियल। देखो यार, पावर कट में यहां पे नीड कुछ नहीं है, कोई पावर कट इससे नहीं हो रहा कि बिजली का खर्चा कम आ जाए और हमें बिल कम देना पड़े। राइट आंसर आप सबका आना शुरू हुआ है। राइट आंसर इज बी, बी सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है। स्केड्यूल्ड पावर कट, अगर कोई नोटिस लिखता है तो उसके ऊपर एक टाइटल आता है, तो टाइटल यहां पे सबसे अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल इस नोटिस का होने वाला है स्केड्यूल्ड पावर कट। बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है जी, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है, स्केड्यूल्ड पावर कट बिल्कुल सही है। द प्रेसिडेंट ऑफ RWA चेलाबूर हाइट्स कोझिकोडे हैज टू पुट अप अ नोटिस टू इन्फॉर्म। अगेन ये सेम इंस्ट्रक्शन तो सेम है, लिख लो, इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल सेम है। यहां पे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बिल्कुल सेम है, इंस्ट्रक्शंस आर सेम। Select the option that lists the most accurate opening from this notice. अच्छा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ओपनिंग क्या होगी? किसको डिनोट कर रहा है? रेजिडेंट्स ऑफ RWA चेलाबूर हाइट्स की ये सोसाइटी है, इनको डिनोट कर रहा है। तो स्टार्ट कैसे करेगा? टाइटल तो हमें पता लग गया, नोटिस का टाइटल क्या होगा हमें पता लग गया, स्टार्ट कैसे करेगा? ग्रीटिंग्स एंड अटेंशन प्लीज टू वन एंड ऑल इन चेलाबूर हाइट्स, दिस नोटिस इज रिटन टू शेयर सम न्यूज विद यू ऑल अबाउट। ये स्टार्टिंग लाइन बता रखी है, क्या बोलना है? द मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग क्या होनी चाहिए? This is to inform all the residents of Chelabur Heights about. I wish to share with all officials. यहाँ पे officials नहीं है, officials गलत है, resident फिर भी चल जाएगा। Greetings and attention please to one and all in Chelabur Heights. यार most appropriate इसमें जब residents को, residents of this सोसाइटी के लिए अगर ये पर्टिकुलर नोटिस बना है तो रेजिडेंट्स को जाना चाहिए ना, यस और नो? जब रेजिडेंट्स के लिए नोटिस बना है तो मैं यहां पे इन्फॉर्म जो मैं करूंगा वो रेजिडेंट्स को करूंगा। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ चेलाबूर हाइट्स अबाउट। ये इन्फॉर्म करने के लिए जितने भी चेलाबूर हाइट्स में रेजिडेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। तो सी फॉर कैलकाटा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है सी फॉर कैलकाटा। बहुत बढ़िया, सी फॉर कैलकाटा क्या है? मोस्ट अप्रोप्रिएट। The president of RWA Chelabur Heights Kozhikode has to put up a notice. Again same instructions आ गई। Select the option with the information points to be included. अच्छा, क्या होता है? नोटिस की हमने बात कर ली, टाइटल की, नोटिस की हमने टाइटल की बात कर ली, नोटिस की हमने ओपनिंग लाइन की बात कर ली, नोटिस की टाइटल की बात कर ली, नोटिस की ओपनिंग लाइन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं नोटिस के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन नोटिस की बॉडी में लिखा जाएगा। नोटिस के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन नोटिस की बॉडी में लिखा जाएगा, समझ पा रहे हो? तो बॉडी में क्या क्या आना चाहिए? ओपिनियन, देखो यार पर्सनल ओपिनियंस नोटिस में अलाउड नहीं होती, और पर्सनल ओपिनियंस का करेगा क्या? जो भी रेजिडेंट्स वो नोटिस पढ़ने वाला है वो पर्सनल ओपिनियंस का कुछ नहीं करेगा, उसको तो ये पता करना है क्यों लाइट गई, कब आएगी, ऐसा क्यों हो रहा है, मेन रीजन उसको पता करना है। अगर पावर कट हो भी रहा है सोसाइटी के अंदर, रीजन उसको पता करना है, तो ओपिनियन तो नहीं आएगा। रेजोल्यूशन फॉर पावर कट्स, रीजन आएगा भाई, 3 तो आएगा ही आएगा। देखो 3 तो आएगा ही आएगा, देखो 1 on 4 वाला कट जाएगा, 2 and 6 वाला कट जाएगा, 3 तो आना ही आना है। टाइमिंग्स ऑफ द पावर कट, हाँ भाई ये भी तो पता होना चाहिए भाई किस किस टाइम पावर कट हो रहा है। पता लगा मेरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, उस समय पावर कट हो गया, तो मैं ट्राई करूंगा अगर मेरे को पहले इन्फॉर्म कर दिया जाए इस टाइम आपका पावर कट रहेगा, आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, तो मैं अपनी मीटिंग को हो सकता है शिफ्ट कर लूं। तो 3 भी है, 4 भी है। डेट ऑफ द पावर कट बिल्कुल सही है, 3, 4, 6 बिल्कुल सही है जी। डी फॉर दिल्ली, 3, 4, 6 बिल्कुल सही है, डी फॉर दिल्ली इज एब्सोल्युटली राइट। प्यारे बच्चों ने जिन ने बोला 3, 4, 6 उनके लिए बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है, 3, 4, 6 इज एब्सोल्युटली राइट। वुड दिस नोटिस, अच्छा ये जो नोटिस की हम बात कर रहे हैं, हमने टाइटल की बात करी, ओपनिंग की बात करी, बॉडी की बात करी। अब देखो
वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ द आरडब्ल्यूए? देखो आरडब्ल्यूए क्या है, सोसाइटी का नाम है, तो आरडब्ल्यूए का प्रेसिडेंट इस नोटिस को लिख रहा है। ये पूछना चाह रहे हैं आरडब्ल्यूए का नाम आएगा उसमें, उसका आंसर क्या होगा? यस, बिकॉज इट इज द इशुइंग बॉडी, बिल्कुल सही है। यस, इशुइंग बॉडी आरडब्ल्यूए ही है। इशुइंग बॉडी कौन सी होती है भाई? प्रेसिडेंट कौन सी, किस चीज का प्रेसिडेंट है, कौन से सोसाइटी का प्रेसिडेंट है? आरडब्ल्यूए का प्रेसिडेंट है, तो आरडब्ल्यूए तो नीचे लिखा जाएगा ना, सिर्फ ये तो नहीं लिखा जाएगा प्रेसिडेंट। कहां का प्रेसिडेंट, कौन सा प्रेसिडेंट? इंडिया का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कौन सी कंट्री का प्रेसिडेंट, कौन से क्लब का प्रेसिडेंट, कौन सी सोसाइटी का प्रेसिडेंट? तो आरडब्ल्यू तो 100% लिखा जाना चाहिए, और रीजन भी सही है, बिकॉज इट इज द इशुइंग बॉडी। यस, इट मेक्स इट इनफॉर्मल। नहीं, इनफॉर्मल नहीं है तो फॉर्मल। इशुइंग बॉडी है वो तो फॉर्मल लेटर है, ये जो नोटिस लिखा जा रहा है ये फॉर्मल नोटिस है, ये इनफॉर्मल नहीं है। तो राइट आंसर इसका ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही है जी, ए बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ए फॉर अहमदाबाद इज एब्सोल्युटली राइट। आगे आ जाए। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर दिस नोटिस। भाई हमने बात करी टाइटल की, हमने बात करी कौन नीचे साइन करेगा, हम बात कर रहे हैं कंक्लूजन की। टाइटल की बात कर ली, ओपनिंग की बात कर ली, बॉडी की बात कर ली, इस नोटिस के अंदर कंक्लूजन क्या आएगा? स्टे इन्फॉर्म्ड, कोलैबोरेशन सोलिसिटेड, स्टे प्रिपेयर्ड, इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। बिल्कुल सही है। बहुत जगह तुमने देखा होगा बम्पी रोड्स अहेड, ऐसे साइन लगे होते हैं, बम्पी रोड्स अहेड, बहुत ही अनइवन ग्राउंड है आगे, तो इनकन्वीनियंस इज डीपली रिग्रेटेड। आपको जो भी इनकन्वीनियंस हो रही है उसमें मैं आपके साथ हूं और मेरे को बहुत रिग्रेट हो रहा है कि आपको इनकन्वीनियंस हो रही है, मैं आपके साथ संतावना देने वाली बात है, एम्पथाइज करने वाली बात है। हाँ मैं समझ सकता हूं आप बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो, तो यहां पे इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड एक बेटर आंसर है। यस और नो? स्टे इन्फॉर्म्ड, अरे यार स्टे इन्फॉर्म्ड एक अच्छी, देखो कंक्लूजन के पर्सपेक्टिव से तो चारों वर्क कर जाएंगे, कंक्लूजन के पर्सपेक्टिव से ABCD चारों वर्क कर जाएंगे, बट यहां पे डी मोस्ट अप्रोप्रिएट है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर दिस नोटिस। इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड इज एब्सोल्युटली राइट। इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड, डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है जी, डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही आया। आगे आ जाए। चलो जी, ऑन हिज वे टू स्कूल फ्रांस, एक न्यू तरह के क्वेश्चन, न्यू इंस्ट्रक्शन आ गई है, ये सेम क्वेश्चन नहीं है वो वाले, अब नए नए क्वेश्चन आने शुरू हो गए। सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक कीजिए, आप जैसे सेशन को लाइक करेंगे ऐसे और लेक्चर्स आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज के आने शुरू हो जाएंगे। ऑन हिज वे टू स्कूल, भाई ऑन हिज वे कौन जा रहा है स्कूल? फ्रांस। On his way to school, France says that he had the strength to resist and choose to hurry off to school. तो यहां पे the underlined phrase suggests that France was what? Strength to resist का मतलब क्या होता है? On his way to school, फ्रांस ने बोला that उसके पास strength ही resist करने की, resist करने की मतलब होता है अपोज करने की, and choose to hurry off to school मतलब उसको उसकी मम्मी ने एक एग्जाम्पल दे, मैंने क्या बता रखा है, ऐसे वन शॉर्ट स्टेटमेंट्स में, वन स्टेटमेंट्स में ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लिया करो। यहां पे सिचुएशन क्या है? यहां पे सिचुएशन ये है कि फ्रांस के पास स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट थी। स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट का मतलब बताऊं क्या है? उसकी मम्मी उसको टेम्प्ट कर रही थी, उसकी मम्मी कह रही थी ये ले बेटा डोनट खा ले, और यहां जो है फ्रांस इसका पेट भरा हुआ था कि नहीं नहीं मम्मी मेरे को डोनट नहीं खाना, मैं तो जा रहा हूं, मैं तो भाग रहा हूं। तो ये कौन सी क्वालिटी है? स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट कौन सी क्वालिटी है? द राइट आंसर इज टेम्प्टेड। सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है। द अंडरलाइन फ्रेज सजेस्ट दैट फ्रैंक वाज टेम्प्टेड, बिल्कुल सही है। टेम्प्टेड, सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है। वो टेम्प्ट हुआ और वो एकदम वो टेम्प्ट हुआ, जैसे ही उसने देखा यार डोनट तो मेरे को भी खाना है, एकदम वो भाग गया, वो अपनी जो लाइकिंग है उसने वो छुपाई। टेम्प्टेड इसका बिल्कुल सही आंसर है, सी फॉर कैलकाटा, टेम्प्टेड बिल्कुल सही है। तो स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट का यहां पे फ्रेज मतलब है, यहां पे जो स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट है, स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट का मतलब है, स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट का यहां पे मतलब है कि आप बहुत ज्यादा टेम्प्ट हो चुके हो। टेम्प्टेड इज द राइट आंसर, सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस, भाई एक्टिव पैसिव की बात करते हैं। जब भी वॉइस दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एक्टिव, एक तो होती है एक्टिव वॉइस, एक होती है पैसिव वॉइस। इसको चेंज करना है। दिस एलिगेटर इज फेड बाय, जहां भी बाय आ जाए तो यहां पे क्या पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, इसको हमें एक्टिव वॉइस में लिखना है। दिस एलिगेटर इज फेड बाय द मेन जू कीपर एवरी डे। द मेन जू कीपर फेड दिस एलिगेटर एवरी डे। द मेन जू कीपर हैड फेड दिस, is feeding feeds, the main zookeeper feeds this alligator every day। देखो fed this, okay, this alligator is fed by the man every day, feeds this। देखो यार A या B में से कोई बेटर आंसर, A या D में से आंसर होगा। यहाँ पे देखो B में प्रॉब्लम क्या है, the main zookeeper had fed मतलब वो फेड कर चुका है, बस वो एक बार की बात नहीं कर रहे, हर मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, तो एवरीडे के साथ had fed नहीं आएगा। द मेन जूकीपर इज फीडिंग, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। यहां पे तो नॉर्मल एक जेनरिक सेंटेंस है भाई, एवरीडे हर रोज करता है, तो इस फीडिंग मतलब अभी कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात नहीं हो रही। तो बी भी गया, सी भी गया। ए या डी में से एक बेटर आंसर कौन सा लिखोगे जल्दी से बताओ? डी। देखते हैं, डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है। जू मेन जू कीपर के साथ फीड नहीं आना चाहिए, फीड्स आना चाहिए।
द मेन जू कीपर फीड्स दिस एलिगेटर एवरी डे, तो डी फॉर डेली बिल्कुल सही है यार, आप सबका आंसर डी फॉर डेली इज एब्सोल्युटली राइट। दिस सिंगर इज लिटिल नोन आउटसाइड हिज स्टेट, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच, ये कौन से पार्ट ऑफ द स्पीच है? देखो पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव्स, समझ पा रहे हो, टेंसेस, वो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो दिस सिंगर इज लिटिल नोन आउटसाइड स्टेट, मतलब अपने स्टेट में तो लोग इसको जानते हैं, बट आउटसाइड स्टेट इसको ज्यादा लोग नहीं जानते। दिस सिंगर इज लिटिल नोन, लिटिल यहां पे क्या है, लिटिल यहां पे क्या पार्ट ऑफ स्पीच है? देखो लिटिल यहां पे क्वांटिटी बता रहा है, वॉल्यूम बता रहा है, मेजरमेंट बता रहा है, तो इस केस में लिटिल इज गोइंग टू बी एडवर्ब, डी फॉर डेली एडवर्ब इज द राइट आंसर। वर्ब को एनहांस कर रहा है, वर्ब को, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो कितना रिनाउंड है, उसको एनहांस कर रहा है, वो क्या है? एडवर्ब इज द राइट आंसर। तो क्या है यहां पे आंसर? राइट आंसर इज एडवर्ब, डी फॉर डेली। लिटिल यहां पे क्या है? एडवर्ब, बिल्कुल सही है, एडवर्ब 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 है जी, एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं होगा, एडवर्ब होगा। सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अच्छा सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस है। A sentence is divided into 4 parts. Given options, identify the option. Error निकालना है, यहां पे लिखा हुआ है एरर, यहां पे लिखा हुआ है एरोनियस, एरोनियस का मतलब होता है जिस सेंटेंस के पार्ट में एरर हो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आई कांट बिलीव दैट यू हैव नेवर सीन एलिफेंट इन केरला, आई कांट बिलीव दैट यू हैव नेवर सीन, यहां पे नेवर सीन एन एलिफेंट आना चाहिए, कोई भी एलिफेंट आपने केरला में नहीं देखा, मैं तो हैरान हूं आपने कोई एलिफेंट नहीं देखा, तो आई कांट बिलीव दैट यू नेवर सीन एन एलिफेंट आना चाहिए। बी फॉर बॉम्बे, इसमें प्रॉब्लम है, बी फॉर बॉम्बे में प्रॉब्लम है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एलिफेंट के पहले अगर एन आता तो बेटर स्टेटमेंट होती, समझ पा रहे हो? आई कांट बिलीव दैट यू हैव नेवर सीन एन एलिफेंट इन केरला, बी फॉर बॉम्बे, एलिफेंट बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे आ जाए। द साउथ अफ्रीकन कैप्टन वॉज एबल टू स्टेव ऑफ, क्या करना है इसमें? हमें अंडरलाइन फ्रेज का मीनिंग बताना है। अंडरलाइन फ्रेज क्या है? स्टेव ऑफ, स्टेव ऑफ, ठीक है जी। अंडरलाइन फ्रेज क्या है? स्टेव ऑफ, ठीक है, स्टेव ऑफ, ठीक है, स्टेव ऑफ। द साउथ अफ्रीकन कैप्टन वॉज एबल टू स्टेव ऑफ डिफीट विद द हेल्प ऑफ अ पेशेंट सेंचुरी। बेसिकली जो साउथ अफ्रीकन कैप्टन है उसने डिफीट को हरा दिया, मतलब वो हारे नहीं, वो जीत गए। तो स्टेव ऑफ डिफीट का मतलब डिफीट को प्रिवेंट किया होगा, एक्सेप्ट किया, फिनिश किया, एम किया, ना ना, ये तो इसके एंटोनिम हो गए, इसका मतलब है प्रिवेंट करा। साउथ अफ्रीकन कैप्टन ने बहुत ही पेशेंटली खेला और सेंचुरी बनाई, सेंचुरी बनाई तो उसने क्या किया? स्टेव ऑफ डिफीट किया, मतलब प्रिवेंट करी डिफीट। बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है, सेंस भी वही बना रहा है, समझ लो, सेंस भी वही बना रहा है यार। साउथ अफ्रीकन कैप्टन की जब तुम सेंचुरी बता रहे हो एक सेंटेंस के अंदर कि उसने सेंचुरी मारी, तो ये भी तो बताओगे भाई उसकी सेंचुरी की वजह से डिफीट दूर हो गई या डिफीट को प्रिवेंट किया उसकी सेंचुरी ने, तो स्टेव ऑफ का यहां पे मतलब है प्रिवेंट, ठीक है। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है सेंटेंस? सेंटेंस है ये, द आर्टिस्ट सेड टू सैली व्हाट शैल आई ड्रॉ फॉर यू। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो द आर्टिस्ट सेड टू सैली व्हाट शैल आई ड्रॉ फॉर यू। द आर्टिस्ट आस्क्ड सैली व्हाट ही शुड ड्रॉ फॉर हर। द आर्टिस्ट आस्क्ड सैली व्हाट, अच्छा पहली बात तो इसको अगर मेरे को इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है तो द आर्टिस्ट आस्क्ड सैली व्हाट शुड आई, शैल ही, शुड आई नहीं आएगा इसमें, ही का यूज होने वाला है, सेकंड पर्सन में यूज होगा, आई का यूज इसमें नहीं होने वाला। The artist asked Sally what he should draw for her. The artist asked Sally what should he draw for her. What he should draw for her. Okay. What should I draw for her? The artist asked Sally. तो यार B या C में से तो आंसर होगा नहीं, A या D में से एक आंसर है। Ask Sally what he should draw for her. What should he draw for her? देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? What he should draw for her. What should he draw for her? अगर what should he draw for her, what he should draw for her, यार इसके आगे अगर डॉट है तो ए फॉर अहमदाबाद इज अ बेटर आंसर, ए बिल्कुल सही है। उसका लॉजिक ये है कि अगर यहाँ पे ना फुल स्टॉप से इस स्टेटमेंट को हम एंड कर रहे हैं, अगर हम किसी स्टेटमेंट को फुल स्टॉप से एंड कर रहे हैं इसका मतलब ये उस सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। और यहाँ पे डी स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है? डी स्टेटमेंट के आगे ये जो डॉट है, ये जो आपके पास फुल स्टॉप है, इसकी जगह अगर क्वेश्चन मार्क आता तो मजे आ जाते। अगर इसकी जगह क्वेश्चन मार्क आता, अगर इसकी जगह क्वेश्चन मार्क आता तो मजे आ जाते, क्वेश्चन मार्क आता तो मजे आ जाते। द आर्टिस्ट आस्क्ड सैली व्हाट शुड ही ड्रॉ फॉर हर। व्हाट शुड ही ड्रॉ फॉर हर, ये तो एक तरह का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है, तो इस केस में ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर। ए बिल्कुल सही है भाई, ए बिल्कुल सही है। आगे आ जाए। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन। देवीज ऑफिस इज अबव द न्यू बुक शॉप। अबव यहां पे क्या है? प्रेपोजिशन, कोई भी प्लेस को बताता है इन रिस्पेक्ट ऑफ अनदर प्लेस। ऑन, एट, फॉर, सिंस प्रेपोजिशन होता है। सिमिलरली अबव प्रेपोजिशन होता है। सिंस को कभी कभी आप कंजंक्शन के फॉर्म में भी यूज करते हो, वो भी एक सेंटेंस यहां पे आने वाला है। देवीज ऑफिस इज अबव द न्यू बुक शॉप। ये क्या है? अबव क्या है?
अबव एक preposition है, B for Bombay, preposition मतलब प्लेस को आइडेंटिफाई कर रहा है ना, preposition है। इट वॉज अ बोरिंग फिल्म, वी लेफ्ट बिफोर द एंड। किसी ना किसी पर्टिकुलर इवेंट से पहले ही अगर आप जा रहे हो तो इवेंट दर्शा रहे हो, किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को आप डिनोट कर रहे हो। एक बहुत ही बोरिंग फिल्म थी, हम तो पहले उठ के आ गए, मतलब फिल्म खत्म भी नहीं हुई, ऐसा बहुत बार होता है, फिल्म खत्म भी नहीं हुई, हम तो पहले उठ के आ गए। वी लेफ्ट बिफोर द एंड, बिफोर यहां पे क्या वर्क कर रहा है, बिफोर भी यार यहां पे प्रेपोजिशन का ही काम कर रहा है, बिफोर यहां पे प्रेपोजिशन का ही काम कर रहा है। डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है जी। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द बिलो वर्ड। फेलिसिटी का मतलब बताऊं क्या होता है? फेलिसिटी का मतलब होता है उत्साह मनाना, पर्व मनाना, फेस्टिवल बनाना। फेलिसिटी का मतलब होता है हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुशियां आई है घर के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब होता है हैप्पीनेस। सी फॉर कैलकाटा इज द राइट आंसर। सी फॉर कैलकाटा इज एब्सोल्युटली राइट। माइनर ग्रीफ, माइनर का मतलब होता है छोटा आदमी, या माइनर का मतलब माइनर मेजर, यहाँ पे छोटा बड़ा भी हो सकते हो। माइनर वो भी होते हैं जो 18 से लेस होते हैं, 18 ईयर से कम होते हैं। ग्रीफ का मतलब दुख मनाना, फेलोनी का मतलब भी दुख मनाना होता है, मौन करना होता है, सैड बिहेवियर को बोलते हैं फेलोनी। यहाँ पे हैप्पीनेस इज द राइट आंसर। सी फॉर कैलकाटा। फेलिसिटी खुशियां मनाओ, त्योहार मनाओ, राइट आंसर इज हैप्पीनेस इज द राइट आंसर। आगे आ जाओ। From the given option, choose the meaning of the underlined phrase in the given sentence. You cannot always go by appearance at an interview. Basically, जब भी आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, अगर वो दिखने में बहुत स्मार्ट है, तुम्हें लगता है यार क्या बंदा है, कितना स्मार्ट पर्सनालिटी है, इसको तो मेरे को रिक्रूट करना ही करना चाहिए, तो ये जो पूरा पूरा सेंटेंस है इस थ्योरी को कि भाई अच्छे दिखने वाले लोग हमेशा अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे दिखने वाले लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपके स्कूल को, आपके कॉलेज को अच्छी जगह लेके जाएंगे, ये नेसेसरीली ट्रू नहीं है, नहीं है, नहीं है। You cannot always go by appearances. हमेशा आप appearances के ऊपर किसी को जज नहीं कर सकते। तो यहां पे go by का मतलब होता है जज। आप appearances से जज करो ना एक इंटरव्यू में, तो यहां पे go by का नियरेस्ट मीनिंग होगा जज। अगर आप किसी इंटरव्यू में किसी बंदे को appearances से जज नहीं कर रहे तो आप बोलते हो you cannot always go by experiences at an interview। तो go by का मतलब यहां पे you cannot always judge from experiences। तो डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है जी, डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है। I was annoyed, still I kept quiet। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ यहाँ पे still का क्या रोल है? I was annoyed, still, यहाँ पे still का क्या रोल है, जल्दी से बता दो। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? I was annoyed, still I kept quiet। मैं बहुत परेशान हो गया था, तब भी मैं चुप रहा। I was annoyed, still, conjunction is the right answer। Right answer is conjunction। I was annoyed, still I kept quiet। C for Calcutta is absolutely right। I was annoyed, still I kept quiet। C for Calcutta बिल्कुल सही है जी, conjunction बिल्कुल सही है। Being a businessman, Geeta's father is very affluent। अच्छा यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड का नियरेस्ट मीनिंग बताना है, अंडरलाइन वर्ड का नियरेस्ट बताना है। भाई गीता के जो फादर है वो बिजनेसमैन है। बीइंग अ बिग बिजनेसमैन, गीता's father is very affluent। affluent का मतलब होता है बहुत पैसे वाला, या बहुत ज्यादा जिसके ऊपर कृपा, ऐसे नहीं बोलते माता रानी की कृपा है जी, बहुत ज्यादा जो अफ्लुएंट हो, बहुत ज्यादा जो रिसोर्सेज जिसके पास हो, खर्च करने के लिए हमेशा रेडी, हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी, भरपूर पैसा है, पैसा बहुत जिंदगी थोड़ी वाला सीन, पैसा बहुत है भाई, बाप के पास पैसा बहुत है। तो इसमें अफ्लुएंट का मतलब होता है प्रॉस्पेरस। पुअर नहीं, टॉकेटिव नहीं, इंटेलिजेंट की बात नहीं करते, प्रॉस्पेरस मतलब माला माल आदमी, बहुत अच्छा पैसा है इसके पास। ए फॉर अहमदाबाद, अफ्लुएंट बिल्कुल सही है जी। आगे आ जाए। द मैसेकर ऑफ कश्मीरी पंडित्स इन 1990 वाज ट्रैजिक। मैसेकर का मतलब क्या होता है? अगर किसी ने कश्मीरी फाइल्स देखी होगी तो यहां पे एक वर्ड भी यूज होता है कई बार, उसी का मतलब है मैसेकर। मैसेकर का यहां पे मतलब क्या है? मैसेकर ऑफ कश्मीरी पंडित्स इन 1990 वाज ट्रैजिक। तो मैसेकर का यहां पे मतलब क्या है? कोई यार बैड इवेंट हुआ है। मैसेकर का बेसिकली मतलब बताऊं क्या होता है? मास किलिंग, मास में लोगों को मारना, चट्टे मतलब चट्टे लगा देना लोगों को मार मार के, 100 बंदे सबको गोली मार दी, 1000 बंदे सबको गोली मार दी, मास किलिंग बोलते हैं इसको। मास मतलब पब्लिक को मार देना, सरेआम सरेआम मार देना। तो उसको यार एक वर्ड यूज होता है, लिख लो, जेनोसाइड इज द राइट आंसर। जेनोसाइड बिल्कुल सही है। मास किलिंग ऑफ पीपल को क्या बोलता है? जेनोसाइड। डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है। आगे आ जाए। द यंग बॉयज वर रेप्रिमांडेड। रेप्रिमांडेड का मतलब आपको बता रखा है ऑफिशियल स्कोल्डिंग। ये कहीं बार आएगा, सीयूईटी के अंदर भी आएगा, बहुत बार। रेप्रिमांडेड का मतलब बताऊं क्या होता है? भाई चेतावनी दे रहा हूं मैं, आज के बाद ये काम मत कर दियो वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, उसका मतलब होता है रेप्रिमांडेड। द यंग बॉयज वर रेप्रिमांडेड, उनको एक ऑफिशियल स्कोल्डिंग मिली फॉर वॉचिंग ऑब्सीन वीडियोस। ऑब्सीन का मतलब क्या होता है? वही जो तुम रात को देखते हो कभी कभी, कभी कभी नहीं, लड़के तो बहुत बार देखते रहते हैं रात को। क्या होता है इसका मतलब? वल्गर वीडियोस। ऑब्सीन वीडियोस मतलब वल्गर वीडियोस, वल्गर वीडियोस। ऑब्सीन का मतलब वल्गर, न्यूडिटी जो दिखाए, जो अश्लील वीडियोस जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑब्सीन वीडियोस। ऑब्जेक्शनेबल, हाँ तुम्हारे पेरेंट्स ऑब्जेक्शनेबल कर सकते हैं उसको, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे भैया भाभी बोल सकते हो ऐसा मत करे।
ऑब्जेक्शनेबल है या नहीं है वो पता नहीं, बट हाँ ऑब्सीन का यहां पे मतलब है वल्गर, ऑब्सीन का यहां पे मतलब है वल्गर वीडियोस, ठीक है जी, ऑब्सीन मतलब वल्गर, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। He pilfered many precious things from the palace, यहाँ पे he pilfered many precious things from the palace, मतलब pilfered का यहाँ पे मतलब होता है चुरा ली, उसने, ध्यान से समझना मेरी बात, उसने चुरा ली, yes or no, उसने बहुत सारी precious things, पैलेस, पैलेस क्या है, महल है, पैलेस का यहाँ पे मतलब है महल, महल से बहुत सारी चीजें पिल्फर्ड कर दी, पिल्फर्ड का यहाँ पे क्या मतलब होता है, चुरा लेना, तो ही डिस्ट्रॉयड, डैमेज, स्नैच, स्टोल, राइट आंसर इज स्टोल इज द राइट आंसर, राइट आंसर इसका होगा प्यारे बच्चों स्टोल, सी फॉर कैलकाटा, स्टोल इज द राइट आंसर, ही स्टोल मेनी प्रेशियस थिंग्स फ्रॉम द पैलेस, सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है, आगे आ जाओ, आगे आ जाए, चलो भाई सी फॉर कैलकाटा, आगे आ जाओ। रेजिलियंस इज ए डिजायरेबल ह्यूमन ट्रेट, डिजायरेबल ह्यूमन ट्रेट का मतलब बताऊं क्या है, हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर एक ट्रेट होना चाहिए, वो ट्रेट काफी डिजायरेबल है, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, उस ट्रेट का नाम है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है रिजिड मत रहो, हेल्प करने की कोशिश करो, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उसको परखो, देखो, अपना बेस्ट दे के आओ, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिड होके, रिजिड मतलब नॉन फ्लेक्सिबल, रिजिड मतलब ना ना मैं नहीं करूंगा, अकड़ू इंसान, कोई भी काम करने के लिए रेडी नहीं है, कभी भी कोऑपरेट करने के लिए रेडी नहीं है, रिजिड मतलब नॉन फ्लेक्सिबल, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हमारा राइट आंसर होगा, ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही है। प्राइड लेना है यार, किसी चीज में प्राइड लेना मतलब उसके बारे में बोस्ट करना, खुश होना कि यार ये तो मैंने चीज करी, उसके बारे में प्राइड लेना। जॉयफुलनेस का तो मतलब होता है हैप्पीनेस, खेलना कूदना। राइट आंसर इज रेजिलियंस का राइट आंसर इज गोइंग टू बी फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिलियंस का राइट आंसर इज गोइंग टू बी फ्लेक्सिबिलिटी, ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही है, रेजिलियंस का राइट आंसर फ्लेक्सिबिलिटी होगा। रेजिलियंस इज अ डिजायरेबल ह्यूमन ट्रेट, फ्लेक्सिबिलिटी इज द राइट आंसर, ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही है, आगे आ जाए, बहुत बढ़िया। आपको क्या करना है, ओनली वन ऑफ देम इज करेक्टली स्पेल्ड, सिलेक्ट द वन विद द करेक्ट स्पेलिंग, आपको करेक्ट स्पेलिंग निकालनी है, क्या निकालनी है, करेक्ट स्पेलिंग निकालनी है। देखो अकोमोडेट, ए डबल सी आता है, ओ आता है, अकोमोडेट, ए डबल सी ओ एम आता है यार, बी आना चाहिए, सी इज द राइट आंसर, डबल एम आता है जी, अकोमोडेट में देख लो, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी, अकोमोडेट करना मतलब एडजस्ट करना, अकोमोडेट, अकोमोडेशन, कभी कभी अकोमोडेशन को एक प्लेस ऑफ स्टे की तरह भी यूज करता है, प्लेस ऑफ स्टे, अकोमोडेशन मतलब प्लेस ऑफ स्टे या रहने की जगह, या एडजस्ट करना, अकोमोडेट कर लो उसको, अपने बीच में बिठा लो, उसको क्या बोलते हैं, अकोमोडेट। सी फॉर कैलकाटा इज द राइट आंसर, सी फॉर कैलकाटा, ए डबल सी डबल एम आता है जी, ए डबल सी ओ डबल एम इज द राइट आंसर, सी फॉर कैलकाटा, अकोमोडेट। अच्छा यहाँ पे और सेलेक्ट द वन विद द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे एक वर्ड है उसका नाम होता है पर्टिनेशियस, लिख लो, पर्टिनेशियस का मतलब होता है, पर्टिनेशियस मतलब स्टबर्नली अनयील्डिंग, ना हार मानने वाला, जिद्दी, ये भी जिद्दी लोग, अनयील्डिंग का मतलब होता है जो गिव अप ना करे इजीली, जो इजीली गिव अप ना करें, और काफी स्टबर्न बंदे हो, जो अपने बात पे अड़ जाएं, उनको क्या बोलते हैं, पर्टिनेशियस। स्टबर्नली अनयील्डिंग का मतलब, स्टबर्न मतलब रिजिड लोग, जो अपने बात से ना हिलते, नो, जो अपने बात से हिलते नहीं है, या जो बोलते हैं अगर मैंने ठान ली तो मैं करके दिखाऊंगा, उसको क्या बोलते हैं, स्टबर्नली। अनयील्डिंग का मतलब ना हार मानने वाला, गिव अप ना करने वाला। तो पर्टिनेशियस वो एक ट्रेट होता है जिसमें आप जिद पकड़ के बैठ जाते हो, भैया मेरे को तो यूपीएससी क्लियर करनी है तो करनी ही है, कोई और ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इसका राइट आंसर, राइट स्पेलिंग क्या है, पर्टिनेशियस पे पीई आता है, तो ये गए दोनों, पीई आर टी ई नहीं आएगा, पी आर टी आई आएगा, पीई आर टी आई एन ए सी आई ओ यू एस, पर्टिनेशियस, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है जी, पीई आर टी आई एन ए सी आई ओ यू एस, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है, पर्टिनेशियस। आगे आ जाए, पेरिलियस, पेरिलियस का मतलब होता है फुल ऑफ डेंजर और रिस्क, लिख लो पेरिलियस, पीई आर, राइट स्पेलिंग इसकी है, राइट आंसर इज ए, पेरिलियस। पेरिलियस का मतलब होता है खतरे से भरा हुआ, मतलब इतना खतरा है, इतना रिस्क है उसके अंदर, एक जगह फुल ऑफ डेंजर और रिस्क, राइट आंसर इज पेरिलियस, ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही है। आगे आ जाए, ब्लाइथ, इसको बोलते हैं ब्लाइथ, मतलब हैप्पी, केयर फ्री, यहाँ पे केयर फ्री यहाँ मतलब केयरलेस भी है, नेगेटिव कोनोटेशन भी यूज में किया जाता है, पॉजिटिव में भी यूज किया जाता है, केयर फ्री बंदा है, ज्यादा कंसर्न नहीं है इसको किसी और के बारे में, क्या बोलते हैं, ब्लाइथ। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी एल आई टी एच ई, बी एल आई टी एच ई, ब्लाइथ इज द राइट आंसर, ठीक है जी। इसको बोलते हैं इनविडियस, इनविडियस का मतलब होता है लाइकली टू अराउज और इनकर रिजेंटमेंट और एंगर इन अदर्स, अनफेयरली डिस्क्रिमिनेटिंग, अनजस्ट, मतलब बेसिकली तुम्हारे साथ कभी कोई इनजस्टिस हो तो तुम एजिटेशन नहीं करते, प्रोटेस्ट नहीं करते, तुम बोलते हो कि यार मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूं और मैं बदला लेके रहूंगा। तो रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट का मतलब होता है बदला, एंगर का मतलब होता है गुस्सा,
तुम्हारे साथ कोई ऐसी अनजस्ट चीज हुई है, डिस्क्रिमिनेशन तुम्हें फेस करने को मिला, जिसके वजह से तुम्हारे दिलो दिमाग में बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया और तुम रिजेंटमेंट कि यार मैंने इसका इतना काम क्यों किया, अल्टीमेटली इसने मेरे साथ ये बिहेवियर किया है, अल्टीमेटली इसने मेरे साथ इतना गंदा बिहेवियर किया है, व्हाई हैव आई इवन बीन वर्किंग विद हिम, Why have I done a single task of him when he has returned me no favor? जब इसने मेरे साथ ये सलूक करना था तो मैंने इसका काम ही क्यों किया? तो एंगर है, रिजेंटमेंट है, डिस्क्रिमिनेशन तुम्हें फील हो रहा है, अनजस्ट फील हो रहा है कि यार ये इसने सही नहीं किया मेरे साथ, तो उसको बोलते हैं इनवीडियस। तो राइट आंसर इज INVI। इनवीडियस में ए या बी में से? इनवीडियस, इनवीडियस देखते हैं यार एक बार। बी बिल्कुल सही है, इनवीडियस की स्पेलिंग बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है। IN लिख लो, INVIDIOUS, इनवीडियस इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बी फॉर बॉम्बे इज एब्सोल्युटली राइट। अकम्प्लिश, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस इन ईच क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके पास मिस स्पेलिंग एरर के लेके आया हूं। सभी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े रहे, सेशन को जल्दी से जल्दी 200 प्लस लाइक्स पहुंचाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास CUET फेज 2 में आएंगे, आप देखिएगा आपको मजा आ जाएगा। CUET एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश ACC, अकम्प्लिश करना मतलब कुछ अचीव करना, कोई टास्क कंप्लीट करना, क्या बोलते हैं उसको? अकम्प्लिश करना। किसी टास्क को तुमने अचीव कर लिया, अकम्प्लिश कर लिया। डी फॉर डेली बिल्कुल सही है, अकम्प्लिश इज द राइट आंसर। किसी चीज को अकम्प्लिश कर लेना, टास्क अचीव कर लेना, डी फॉर डेली भाई सबका आंसर बिल्कुल सही है। आगे आ जाए, अकोमोडेट करना भी मैंने बात बताई, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब प्लेस ऑफ स्टे, अकोमोडेशन का मतलब प्लेस ऑफ स्टे को बोलते हैं अकोमोडेशन। तो डी फॉर डेली अकोमोडेशन बिल्कुल सही है। डबल सी डबल एम आता है, आपकी रिवीजन भी होगी। डबल सी आता है, डबल एम आता है, आपकी रिवीजन भी होगी। आगे आ जाए, चलिए। एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड का मतलब हैरान हो जाना, बहुत चक्कर है जाना, हो ये क्या हुआ? एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड ए लग रहा है जी, एस्टोनिश्ड इज द राइट आंसर। एस्टोनिश्ड की स्पेलिंग ASTONISHED, एस्टोनिश्ड, ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही है। आगे मूव करें, एस्टोनिश्ड बिल्कुल सही है। बेनिफिटेड, किसी चीज से बेनिफिट होना, किसी चीज से लाभ आना, गेन होना, बेनिफिटेड, 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 बेनिफिटेड। या तो सी लग रहा है या बी लग रहा है, देखते हैं भाई इसका आंसर क्या है। बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है, डबल टी आता है, BE। एक तो बेनिफिट की स्पेलिंग क्या होती है? यस, बेनिफिट मतलब गेन होना, लाभ होना, कुछ फायदा ही हो रहा है तुम्हारा, नुकसान नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है नुकसान नहीं हो रहा। तो बेनिफिटेड में बेनिफिट ही हो गया, BENEFIT, BENIFIT। टिड लगाना है आगे तो TED लगाया करो, BENEFI डबल TED आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डबल TED। तो डबल टी आना जरूरी है, याद रखना। बेनिफिटेड में बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बी फॉर बॉम्बे। आगे आ जाए, बिलिजरेंट, कई बार बता चुका हूं मैं, बिलिजरेंट इज द राइट आंसर, मतलब एरोगेंट, या ये बोल सकते हो बहुत ही ऑब्नोशियस बंदा, विकेट बंदा, ऑकवर्ड बंदा, बिलिजरेंट, बिलिजरेंट। डबल L आता है, GE, ए आना चाहिए इसका आंसर। बिलिजरेंट इज द राइट आंसर। बहुत ही शैतान, हैवान, ऑकवर्ड, क्रूअल, मतलब जिसके अंदर दिल ना हो, जो बहुत ही गलत गलत काम करे, बिलिजरेंट, ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही है। चांसलरी, स्पेलिंग बताओ इसकी जल्दी से, बहुत बढ़िया। चांसलरी, 7 अगस्त का एडमिट कार्ड कब आएगा? प्यारे प्यारे बच्चों, प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आस्किंग अननेसेसरी क्वेश्चन। जैसे आएगा सबसे पहले अपडेट मैं आपके पास लेके आऊंगा, सबसे पहले मैं अपडेट आपके पास लेके आऊंगा, बी रेस्ट एश्योर्ड। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे देख रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो कर रहे हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। सबसे पहले इंफॉर्मेशन इस चैनल पे मिलेगी आपको, सिर्फ सब्सक्राइब करके रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। चांसलरी समझ लो क्या होता है। बेसिकली चांसलर का ना ऑफिस जो होता है उसको बोलते हैं चांसलरी, पोजीशन, ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ अ चांसलर। चांसलर का जो ऑफिस होता है, चांसलर, देखो चांसलर की स्पेलिंग है CHANCELLOR, ये तो चांसलर की स्पेलिंग है। जैसे वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर ऑफ JNU, तो ये वाइस चांसलर कौन है? डीन है, समझ पा रहे हो? तो द पोजीशन, ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ अ वाइस चांसलर या ऑफ अ चांसलर, उसको बोलते हैं चांसलरी। अच्छा, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? चांसलरी होती है, चांसलरी, बी फॉर बॉम्बे, CHANCELLERY होती है, इसमें ए नहीं आता, ए नहीं आता, LLERY, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है। नहीं 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 भाई, इसमें राइट आंसर होगा ना ना, बी फॉर बॉम्बे इज एब्सोल्युटली राइट। सी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है बी, बी इसका आंसर बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। डिस्क्रिमिनेट करना, ध्यान से समझ लो मेरी बात, डिस्क्रिमिनेट करना, किसी के प्रति भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही था, इसका आंसर सी नहीं था भाई, बी फॉर बॉम्बे था। डिस्क्रिमिनेट करना, किसी के अगेंस्ट भेदभाव करना, तो डिस्क्रिमिनेट,
डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल सही है ए, डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल सही है ए फॉर अहमदाबाद, बिल्कुल सही आंसर है। DIS देख लो, DISCRIMINAT, DIS डिस्क्री CRIMINAT, डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल सही है। आगे आ जाए डैमेज, DAMAGE, यार ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। डैमेज करना मतलब नुकसान पहुंचाना, किसी को तोड़ फाड़ करना, डैमेज करना, किसी चीज को तुमने डैमेज कर दिया मतलब उसकी प्रोडक्टिवनेस को डैमेज किया है, हार्म किया है। तो ए फॉर अहमदाबाद डैमेज, ये तो बड़ा आसान था। चलो आ जाओ एफिशिएंट, एफिशिएंट मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाना। एफिशिएंट बंदा है हमेशा प्रोडक्टिव रहता है, बहुत ही बढ़िया बंदा है, एफिशिएंट बंदा है, एफिशिएंटली काम करता है। ये तुमने बिजनेस स्टडीज में इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी पढ़ा होगा, तो ये एफिशिएंट बंदा है, बहुत बढ़िया, टाइम पे काम करता है, बहुत फास्ट काम करता है। एफिशिएंट, सी फॉर कैलकाटा इज राइट आंसर। एफिशिएंट, सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है जी, एफिशिएंट। आगे आ जाओ एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब खुशियां, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब एनॉर्मस, बहुत खुशी की बात है। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंजा भी बोलते हैं इसको, ग्रैंड इवेंट, ग्रैंड सेलिब्रेशन, एक्स्ट्रावेगेंसी भी बोलते हैं इसको। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, ए लग रहा है, ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही है जी, एक्स्ट्रावेगेंट इज द राइट आंसर, एक्स्ट्रावेगेंट बिल्कुल सही है। आगे आ जाए एफ्लोरेसेंस, ये इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। एफ्लोरेसेंस का मतलब भी सेम ही होता है, फ्लोरेसेंस का मतलब होता है खुशियां। एफ्लोरेसेंस एक पॉजिटिव कोनोटेशन में ब्यूटी को डिफाइन करता है। एफ्लो, डबल एफ आता है, डबल एफ आता है, सिंगल एफ नहीं आता। एफ्लोरेसेंस, डबल एल नहीं आता, सिंगल एल आता है, डबल एल, एफ्लोरेसेंस, राइट आंसर इज डी। एफ्लो, EFFLORES, ये देखो ये मैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं करवा चुका हूं, ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। डी फॉर डेली, एफ्लोरेसेंस बिल्कुल सही है जी। आगे आ जाए, चलो इक्विनामिटी, इक्विनामिटी का मतलब होता है नेचर ऑफ इक्वल, नेचर मतलब नेचर ऑफ इक्वालिटी, इक्विनामिटी, इक्विनामिटी, इक्विनिमिटी, 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 डी लग रहा है, डी लग रहा है, डी लग रहा है, डबल एम तो नहीं आएगा, डी इज द राइट आंसर, इक्विनिमिटी, इक्विनिमिटी, राइट आंसर इज डी फॉर डेली, EQUANIMITY, इक्विनिमिटी इज द राइट आंसर, डी फॉर डेली बिल्कुल सही है, इक्विनिमिटी, डी फॉर डेली बिल्कुल सही है जी। आगे आ जाए, चलो फर्मामेंट, फर्मामेंट का स्पेलिंग समझ लो क्या होती है। फर्मामेंट की स्पेलिंग एक बार देखो और इसका मीनिंग एक बार मैं तुम्हें बताता हूं। इसको बोलते हैं फिर्मामेंट, फिर्मामेंट का मतलब होता है हेवेंस और स्काईज, हेवेंस और स्काईज को बोलते हैं फिर्मामेंट, और फिर्मामेंट, जस्ट अ मोमेंट, फिर्मामेंट, फिर्मामेंट एक तो होता है फिर्मामेंट, हेवेंस और स्काई को बोलते हैं। वास्ट सॉलिड डोम क्रिएटेड बाय गॉड ड्यूरिंग हिज क्रिएशन, फिर्मामेंट, ठीक है। फिर्मामेंट होता है, फिर्मामेंट होता है, FIR आना चाहिए इसमें, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है यार, इस क्वेश्चन में आंसर ये गलत दे रखा है, FER नहीं होता, FIR होता है, फिर्मामेंट। थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर लो। ऑप्शन नंबर सी में FI आना चाहिए, यहां पे क्या आना चाहिए, FI, FE नहीं आना चाहिए, FI आना चाहिए। फिर्मामेंट, FIRMA, FIRMAMENT, फिर्मामेंट इज राइट आंसर, राइट आंसर फिर्मामेंट, सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है, फिर्मामेंट होना चाहिए। इसको बोलते हैं द स्काईज और द हेवेंस, फिर्मामेंट लिख लो, ये ना एक क्या बोलूं माइथोलॉजी का टर्म है, इसको बोलते हैं हेवेंस और स्काईज, हेवेंस और स्काई को बोलते हैं फिर्मामेंट। राइट आंसर इज फिर्मामेंट का FIR आना चाहिए, ठीक है जी, IR कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत बढ़िया। टुडे इज माय CUT एग्जाम, रेनबो ग्रुप पेंटिंग्स, ऑल द वेरी बेस्ट, चक दे फट्टे, बहुत बढ़िया एग्जाम आपका जाएगा, बहुत अच्छा एग्जाम आपका होगा, आप अच्छा से करके आना। ग्रीफ करना, ग्रीफ करना मतलब मौन करना, दुख मनाना, सैड होना, GRIEF होता है, राइट आंसर इज GRIEF, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है, ग्रीफ मनाना, दुख मनाना। गारंटी है जी, मेरी गारंटी है, अश्योरिटी है, अश्योरेंस देना, ये बोलना कि अगर आप मेरे साथ आ गए हो तो इस चीज की गारंटी है, या आपने ये प्रोडक्ट खरीदा, इसकी 2 साल की गारंटी है, ये खराब नहीं होगा, खराब होगा तो रिप्लेस हो जाएगा। गारंटी, GUA आता है, गारंटी में GUA आता है, GAU नहीं आता, GUA, अच्छा यू आ गया, प्रॉब्लम हो गई, GUARANTE, राइट आंसर इज ए आना चाहिए, राइट आंसर इज गारंटी, GUA आता है, GUARANTE, गारंटी इज राइट आंसर, ए बिल्कुल सही है। हाइपोक्रिटिकल, ध्यान से समझना, हाइपोक्रिटिकल का मतलब बताऊं क्या होता है, देखो एक तो चीज होती है हाइपोथेटिकल, एक चीज होती है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है फॉर एन एग्जांपल, एक चीज जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती बट तुम एक एग्जांपल के तौर पे उसको अज्यूम करके चल रहे हो, उसका मतलब होता है हाइपोथेटिकल, ठीक है। क्या मतलब होता है, हाइपोथेटिकल, ओके जी, हाइपोथेटिकल, उसको तो बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, या एक सिचुएशन जो रियलिटी में एग्जिस्ट शायद ना करती हो बट हम अज्यूम करके चलते हैं वो एग्जिस्ट करती है। एक होता है हाइपोक्रिटिकल, किसी चीज की निंदा करना, एक बढ़ा चढ़ा के किसी चीज की निंदा करने को बोलते हैं हाइपोक्रिटिकल। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बढ़िया, हाइपोक्रिटिकल। तो यहां पे हाइपोक्रिटिकल, ए बिल्कुल सही है। हाइपोक्रिटिकल 2 वर्ड से बना है, हाइपो
प्लस क्रिटिकल। हाइपोक्रिटिकल मतलब किसी चीज को ढंग से एनालाइज करना, उसकी निंदा करना, उसकी क्रिटिकल चीजों को आइडेंटिफाई करना कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये अच्छाई है। हाइपोक्रिटिकल, हाइपोक्रिटिकल, ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही है। हाइपो प्लस क्रिटिकल बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी स्टूडेंट सेशन को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो प्यारे बच्चों। 250 प्लस लाइक सभी के अभी हो जाने चाहिए। ऐसे और सेशंस आपके पास YouTube फीड में आने शुरू होंगे। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी 7 अगस्त, 8 अगस्त, 10 अगस्त को आपके स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर आपका सीयूटी एग्जाम 7 अगस्त ऑनवर्ड से आपका सीयूटी का एडमिट कार्ड आ जाने वाला है। आज है 5 अगस्त। 5 अगस्त को जितने भी एडमिट कार्ड आएंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन मैं आपके पास लेके आऊंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन 11:30 आने वाली है। 11:30 AM उस वीडियो को जरूर देखना। आपका डीयू एडमिशन पोर्टल का रिलीज डेट लॉन्च हो गई है, उसके बारे में अपडेट मैं आज 11:30 लेके आऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप पे प्यारे बच्चों जुड़ जाओ। इंडिया का बिगेस्ट टेलीग्राम ग्रुप फॉर सीयूटी एस्पिरेंट्स। वहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है। जो मैं लाइव क्लासेस लेता रहता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे सारे ज्वाइन हो जाना, ठीक है जी। ह्यूमरस, हंसी मजाक, ह्यूमरस, कॉमेडी, बहुत ही हंसी वाला मतलब हंसी का पात्र, एक कॉमेडी शो, बड़ा ह्यूमरस टॉक है, ह्यूमरस थिंग है, हंसने वाली चीज है, मजाक बनाने वाली चीज है। ह्यूमरस, ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही है। HUMU, HUMU, ह्यूमरस। अच्छा, ह्यूमर, ह्यूमर, ए या बी में से लग रहा है? बी इज द राइट आंसर। वही मेरे को प्रॉब्लम लग रही थी, मेरे को ए नहीं लग रहा था सही। HOMO आता है, ROUS। ह्यूमरस में HUMO आता है। बी इज द राइट आंसर, ए नहीं होगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे। यार इस बार एक बार मैं इसको करेक्ट कर लेता हूं, एक बार मैं इसको करेक्ट कर लेता हूं। इसका आंसर होना चाहिए बी, बी फॉर बॉम्बे। ह्यूमरस इज द राइट आंसर। HUMO आता है, HUMO आता है, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इटनरी, इटनरी का मतलब होता है क्यूजीन। इटनरी का मतलब होता है आज तुम दिन में क्या क्या करने वाले हो। मान लो तुम गए बैंकॉक, मान लो तुम गए लंदन, तो तुम्हारी दिन की इटनरी क्या है? व्हाट इज योर प्लान ऑफ एक्शन? तुम इस फोर्ट में जाओगे, फिर इस मंदिर में जाओगे, फिर इस चर्च में जाओगे, फिर शाम को यहां डिनर करोगे, फिर इस कैफे में जाओगे, रात को पार्टी करने जाओगे, कसिनो में जाओगे। उसको बोलते हैं इटनरी। व्हाट इज योर प्लान ऑफ एक्शन इन अ हॉलिडे में मेजरली इसको यूज किया जाता है। और क्यूजीन क्या है? इटनरी को बहुत बार सिर्फ फूड से भी रिलेट किया जाता है कि भाई आज तुम क्या क्या खाने वाले हो। व्हाट इज योर इटनरी फॉर टुडे? व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन ऑफ ईटिंग एंड द लाइफ दैट यू आर लिविंग इन अ लग्जूरियस वे। उसमें तुम क्या क्या कंज्यूम करोगे, उसको बोलते हैं इटनरी। तो इटनरी, आइटिनरी, आइटिनरी, राइट आंसर इज डी फॉर दिल्ली। आइटिनरी इज द राइट आंसर। ITINERARY इज द राइट आंसर। इटनरी सही है भाई, डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब ये होता है विच कांट बी रिप्लेस्ड। ये तो इंडिस्पेंसिबल चीज है, इसको रिमूव नहीं किया जा सकता, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल, सी बिल्कुल सही लग रहा है। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसेबल, सी बिल्कुल सही लग रहा है जी। इंडिस्पेंसिबल बिल्कुल सही है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसको तुम ऐसे नहीं बोल सकते चल यार ये तो बाद में देखेंगे, जिसको अभी अभी डील करना इंपॉर्टेंट है। सी फॉर कैलकाटा, इंडिस्पेंसिबल बिल्कुल सही है जी। आगे आ जाओ। इम्प्रैक्टिकेबिलिटी या इनप्रैक्टिकेबिलिटी, इनप्रैक्टिसिबिलिटी। इम्प्रैक्टिकेबिलिटी का मतलब ये होता है इम्प्रैक्टिकल है। इम्प्रैक्टिकल, कुछ चीज प्रैक्टिकल होती है, कुछ चीज इम्प्रैक्टिकल होती है। प्रैक्टिकल का मतलब जो चीज करी जा सके, जिन वर्ड्स को एक्शन में पुट किया जा सकता है उनको बोलते हैं प्रैक्टिकल चीज। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है इसकी, बहुत ही रीजनेबल अप्रोच है और बिल्कुल सही अप्रोच है। ये चीज करी जा सकती है, उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल। कोई चीज हवा में बोले जा रहे हो, उसका कोई सेंस ही नहीं बना रहा। कोई चीज हवा में तुम बोल रहे हो, वो प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकती, उसका एक्शन हो ही नहीं सकता, तो उसको बोलते हैं इम्प्रैक्टिकल। तो इम्प्रैक्टिकल से ये चीज आई है, इम्प्रैक्टिकेबिलिटी। इम्प्रैक्टिकेबिलिटी डी लग रहा है मेरे को, एक बार देख लेते हैं। इम्प्रैक्टिकेबिलिटी का मतलब होता है वो चीज जो करी नहीं जा सकती। डी फॉर दिल्ली, देखो जी, इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आया कैसे? IMPRAC, IMPRAC TI। देखो इम्प्रैक्टिकल तो वैसे होता, अगर मैं लिखता इम्प्रैक्टिकल तो IMPRACTICL होता ना इम्प्रैक्टिकल, बट यहां पे प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकेबिलिटी है। द एबिलिटी ऑफ नॉन प्रैक्टिस, या बोल सकते हो द एबिलिटी ऑफ द। देखो कोई चीज की एबिलिटी जब तुम ऐड कर लेते हो, एबिलिटी कुछ नहीं होता है, ट्रेट होता है। एबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी जब तुम ऐड कर देते हो वो ट्रेट होता है। तो इम्प्रैक्टिकल तो वैसे ही था, तो इम्प्रैक्टिकल की जगह, इम्प्रैक्टिकल की जगह क्या लिख सकते हो? इम्प्रैक्टिकल की जगह तुमने यहां लिख दिया इम्प्रैक्टिकेबिलिटी। इम्प्रैक्टिकेबिलिटी इज द राइट आंसर। तो डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है। इम्प्रैक्टिकेबिलिटी समझ आया ये वर्ड कैसे बना? डी फॉर दिल्ली इज एब्सोल्युटली राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ। इनक्रेडिलियस, इनक्रेडिलियस समझ लो इसका मीनिंग क्या है।
मोहम्मद, फाद, हर्ष, वर्ष, क्या हाल है? इसका मतलब एक बार समझ लो, ध्यान से समझो। इनक्रेडिलियस, इनक्रेडिलियस का मतलब क्या होता है? इनक्रेडिलियस का मतलब होता है तुम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हो और तुम बोलते हो यार मेरे को विश्वास नहीं है। जैसे कोई तुम्हें बोलेगा टुडे इज माय बर्थडे, कोई तुम्हें बोलता है टुडे इज माय बर्थडे, तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है व्हाट, जैसे तुमने बोला, ध्यान से समझना, जैसे जैसे तुमने बोला, जैसे तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें बोला टुडे इज माय बर्थडे, तुमने बोला व्हाट, तुमने ऐसे लिखा व्हाट, तो तुम्हें डिसबिलीव है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। या तुम्हारा फ्रेंड बोलता है मैं देखो मैं तो फर्स्ट आ गया, तुम बोलते हो व्हाट, तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा, तुम उसको इजीली बिलीव नहीं कर पा रहे, उसको बोलते हैं इनक्रेडिलियस। इनक्रेडिलियस क्रेडिलियस का ऑपोजिट होता है। क्रेडिलियस मतलब इजीली बिलीवेबल, आराम से उस चीज के ऊपर विश्वास किया जा सकता है, बिलीव रखा जा सकता है, उसको उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिलियस। उसका ऑपोजिट क्या होता है? इनक्रेडिलियस। इनक्रेडिलियस, इनक्रेड्यूलियस, इनक्रेडिलियस। तो राइट आंसर बी लग रहा है जी, बी इज द राइट आंसर, इनक्रेडिलियस। बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है, बी फॉर बॉम्बे। इनक्रेड्यूलस, इनक्रेड्यूलस, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है जी। टुडे इज माय बर्थडे, जैसे प्राची सेइंग टुडे इज माय बर्थडे, व्हाट, प्राची को मैं बोलूं व्हाट, इनक्रेड्यूलस, मतलब मैं उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा, इजीली बिलीवेबल नहीं है। जुडिशियस का मतलब होता है वाइज आदमी, जो बहुत फूक फूक के कदम रखे, जिसकी जो सलाह है वो मानी जाए, वो जुडिशियस आदमी है। नॉन बायस, वो एक ऐसी ओपिनियन देता है जिसके पीछे उसका खुद का स्वार्थ ना हो। जुडिशियस मूव, बहुत ही सोच समझ के केयरफुल मूव लेना। जुडिशियस, डबल डी आता नहीं है, ये ई का कोई रोल नहीं है, राइट आंसर है सी। जुडिशियस, सी फॉर कैलकाटा इज राइट आंसर। समझ आ गई जी, आगे आ जाए। क्लेप्टोमेनिया, मैंने कई बार पढ़ा, इसको पढ़ा रखा है, छोटी छोटी चीजों को चोरी करने वाला। क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया, सी इज द राइट आंसर। क्लेप्टोमेनिया इज द राइट आंसर, सी फॉर कैलकाटा। लैकासाइटिकल, लैकासाइटिकल, लैकाडाइसिकल का मतलब बताऊं क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ही केयरलेस एटीट्यूड, बहुत ही लेड बैक एटीट्यूड। आज मेरा मन नहीं कर रहा जी काम करने का, 25-26 साल का तू हो गया है, 18-19 साल का तू हो गया, कॉलेज तेरे को जाना है, मन नहीं कर रहा जी काम करने का, आज मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का। लैकासाइटिकल एटीट्यूड है तुम्हें, तुम्हारा जो एटीट्यूड है उस चीज के प्रति काफी क्या है? खराब है। लैकासाइटिकल, बहुत ही लेड बैक एटीट्यूड है, लेजी एटीट्यूड है, बहुत ही खराब एटीट्यूड है। लैकासाइटिकल, लैकाडेसिकल, लैकाडिस, मतलब तो ये लैक होना चाहिए, लैक लैक तो भाई सब में आना चाहिए, तो सी कट गया। लैक, लैक का होता है, लैक डेसल नहीं होता, लैका होता है। लैकाडिसिकल, लैकाडेसिकल, बी या डी में से एक है, राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। लैका, लैकाडेसिकल, लैकाडेसिकल बिल्कुल सही है जी आंसर, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है। लेजी एटीट्यूड, लेड बैक एटीट्यूड, राइट आंसर बी फॉर बॉम्बे, बहुत बढ़िया। केवल्य प्रकाश, बिल्कुल बढ़िया भाई। लैकाडेसिकल बिल्कुल सही है। लैकाडेज, डेजी नहीं होता, जैसे डेज को कैसे तुम्हें लर्न करना है, जैसे होते हैं डेजी, DAISY, जैसे डेजी नहीं होती डेजी, तो लैकाडेजी, DAISI, डेजिकल, तो राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। आज आ जाओ। लिसेंटियस, लिसेंटियस या लाइसेंटियस इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लाइसेंटियस। सिनोनिम एंटोनिम भी अभी मैं आपके पास लाऊंगा, डू नॉट वरी एट ऑल। लिसेंटियस का मतलब क्या होता है समझ लो। लिसेंटियस का मतलब होता है अनप्रिंसिपल्ड, या ये बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा, ये बोल सकते हो यार कि वो जो जो इवेंट्स होते हैं उसको ना मानने वाला, क्या बोलते हैं? लिसेंटियस। लिसेंटियस, लिसेंटियस वो होते हैं जो ऑलरेडी एक्सेप्टेड कन्वेंशंस है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको ना मानने वाला। जैसे ध्यान से समझना, जैसे एक ना चीज होती है कि आपको ना सिर्फ एक ही शादी करनी है, ठीक है, और उसी के प्रति आपको लॉयल रहना है। बट कोई किंग है, महाराजा महाराजा है, वो लॉयल नहीं रहता, वो अब उसकी शादी हो जाती है, उसकी वाइफ है, बट तब भी वो और लड़कियों को छेड़ रहा है। ये सेक्सुअल मैटर्स में ज्यादा यूज होता है। सेक्सुअल मैटर्स में कोई डिसलॉयल है या अग्रीड प्रिंसिपल्स को बिलीव नहीं कर रहा, उसको क्या बोलते हैं? लिसेंटियस। तो लिसेंटियस का राइट आंसर क्या होगा? ए आना चाहिए, लिसेंटियस, ए इज द राइट आंसर। लिसेंटियस इज एब्सोल्युटली राइट। लिसेंटियस, राइट आंसर इज लिसेंटियस, ए फ्रॉम द बार, लिसेंटियस इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मेडिसिन, दवाई, मेडिसिन, राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, मेडिसिन इज द राइट आंसर। आगे आ जाए। मेरिटोक, मैंने कई बार ये वर्ड यूज किया अपनी स्पीचेस में, अपनी जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं। मेरिटोक्रोरियस मतलब मेरिटोक्रेसी या मेरिट्रिशियस। मेरिट्रिशियस का मतलब होता है
जिसकी रैंक वाइज मतलब जो जीत के आया हो, जिसकी मेरिट आई हो, या चाहे वो कुछ पढ़ लिख के आई हो, चाहे वो फाइट करके आई हो, उसको क्या बोलते हैं? मेरिट्रिशियस। तो मेरिट होना चाहिए, मेरिट तो यहां पे नहीं है, मेरिफिशियस कुछ नहीं है। मेरिट हमेशा MERIT होता है, रिशियस बिल्कुल सही है ये फिर अहमदाबाद। मेरिट रिशियस का मतलब होता है ये जीत के आया है, ये अपने आप को प्रूव करके आया है, कंपटीशन को बीट कर आया है, ये जुगाड़ से एडमिशन नहीं लिया इसने। मेरिटोकोरियस भी होता है इसका वर्ड, मेरिटोकोरियस मतलब मेरिटोक्रेसी बोलते हैं इसको। मेरिटोक्रेसी का मतलब होता है कि आप मेरिट के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे हो, मेरिट के थ्रू आप जीतना चाह रहे हो, रादर देन करप्शन से, रादर देन किसी की अप्रोच से। तो मेरिट्रिशियस का मतलब या मेरिटोक्रेसी का मतलब सेम ही है, मतलब जो वही बनेगा, वही राजा बनेगा जो जीतेगा, जो स्ट्रैटेजी में जीतेगा, जो पढ़ाई लिखाई में जीतेगा, जो वॉर में जीतेगा। मेरिट्रिशियस का मतलब होता है मेरिट या कंपीट करना, उसमें से जो जीत रहा है। ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही है जी, ए फॉर अहमदाबाद इज एब्सोल्युटली राइट। मेरिट्रिशियस नहीं यार, इसका आंसर मेरिट MERI होता है, तो ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही है। मिसअंडरस्टूड मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होना, कोई चीज तुम समझे ही नहीं, उसके बाद तुम्हें पल्ले ही नहीं पड़ रही, मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टूड, स्टूड में डबल डी आता है, डबल एस नहीं आता, बट यहां पे ओ नहीं आएगा, यहां पे MIE गलत है। सी फॉर कैलकाटा, मिसअंडरस्टूड इज एब्सोल्युटली राइट। एक तो होती है अंडरस्टैंडिंग, एक होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब हम आपस में एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब हमारे बीच में अनबन ज्यादा हो रही है, हम समझ ही नहीं पा रहे एक दूसरे की बात। मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है। अकर्ड मतलब अकरेंस होना, किसी चीज की अकरेंस होना, किसी चीज को प्लेस करना, किसी चीज का होना, उसको बोलते हैं अकर्ड। तो अकर्ड में OCC आएगा, अकरेंस, अकरेंस। एक बार देखते हैं इसका आंसर क्या है। बी फॉर बॉम्बे, CCRR आएगा जी। अकरेंस होता है AOCCE, ध्यान समझो, एक बार समझ लो, एक बार दोबारा। अकरेंस की स्पेलिंग OCCURRENC होता है, अकरेंस तो ये होती है। तो अकर्ड की स्पेलिंग क्या होगी? OCCURRED। ये क्या होगी? अकर्ड, किसी चीज का अकरेंस होना, अकर्ड होना, CCR आएगा, बहुत बढ़िया। बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है। ऑस्टेशियस, ऑस्टेशियस ये कई बार ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। अकर्ड, कार्तिक बिल्कुल सही है जी। ऑस्टेशियस, ऑस्टेशियस, ऑस्टेशियस का मतलब समझो पहले क्या होता है। ऑस्टेन, पहली बात तो ऑस्टेशियस का मतलब होता है डिजाइन टू इंप्रेस, फ्लैशी, शोई, प्रिटेंशियस, बहुत ही ज्यादा गॉडी, लिख लो गॉडी, GAUDY, गॉडी होना। सिमिलरली शोई होना, प्रिटेंड करना, शोई, प्रिटेंड करना, हो सकता है वो चीज रियलिटी में एग्जिस्ट ना करती हो, बट तुम प्रिटेंड कर रहे हो, शो कर रहे हो, फ्लैश कर रहे हो, फ्लैशी, कोई चीज शो ऑफ कर रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टेंशियस। ऑस्टेन, पहली बात तो डबल टी आता नहीं है, OSTEN, TATIOUS, तो ई नहीं आएगा यहां पे, EN तो ठीक है, डबल टी आ गया, इसमें प्रॉब्लम होगी। फिर TA आता है, TE नहीं आता, TA आता है। ऑस्टेंटेशियस इज द राइट आंसर, ऑस्टेंटेशियस इज द राइट आंसर। सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है। आगे आ जाए, चलो जी। ऑब्नोशियस, ऑकवर्ड आदमी, इरिटेटिंग, अनोइंग, ऑब्नोशियस, राइट आंसर क्या होगा? ऑब्नोशियस, ऑब्नोशियस, इरिटेटिंग आदमी, सही है, सही है, इरिटेटिंग, ऑब्नोशियस। सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही लग रहा है। एक्स आता है ऑब्नोशियस में, सी आता है, देखो Z आता है, एक्स है, बट इसको पढ़ते कैसे, प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इसको प्रोनाउंस करते हैं ऑब्नोशियस, ऑब्नोशियस। भले ही एक्स आता है, एक्स आता है, इसका मतलब ये नहीं कि यहां पे सी लगा देंगे, एस लगा देंगे, हमेशा एक्स लगाएंगे, सी या एस नहीं लगता। ऑब्नोशियस तो OBNOXIOUS, सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है जी। ऑब्नोशियस बिल्कुल सही है। आगे आ जाए, ओमनियस, ओमनी प्रेजेंट, ओमनियस या ओमनी प्रेजेंट बी लग रहा है, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल ठीक है। ओमनी प्रेजेंट, ऑब्नोशियस, ओमनियस, ओमनी प्रेजेंट, हमेशा हर जगह प्रेजेंट रहने वाला, गॉड के लिए यूज होता है ओमनी प्रेजेंट। आ जाओ, पैसिफिकेशन, पैसिफिकेशन, पैसिफिकेशन बिल्कुल सही है, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है। पैसिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पैसिफिकेशन का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस, या किसी चीज को तुम एक्सपीरियंस तो कर रहे हो बट डायरेक्टली वहां पे हो नहीं, क्या या तो तुम स्टोरी सुन रहे हो, कभी तुम्हारे फ्रेंड्स किसी एरिया में जाते हैं, किसी एडवेंचर पे जाते हैं, वो तुम्हें स्टोरी सुनाते हो, तो वो पैसिफिकेशन का प्रोसेस है। व्हेन यू लिसन टू देम एंड यू ट्राई टू एक्सपीरियंस, यार इसको कैसा लग रहा होगा, वो किसका प्रोसेस है? पैसिफिकेशन का। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस करना मतलब बहुत ही न्यू ख्याल होना, मैच्योरिटी के साथ बिहेव करना,
प्रोग्रेसिव थॉट्स होना, हमेशा प्रोग्रेस की तरफ देखना, छोटी मोटी बातों पे बिलीव ना करना। एक तो चीज होती है प्रोग्रेसिव, एक चीज होती है डिग्रेसिव। मतलब यार छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देके तुमने अपने प्रोग्रेस ही खत्म कर ली। प्रोग्रेसिव मतलब ऊंचा सोचना, अच्छा सोचना, जो भी छोटी मोटी चीजें हैं, बातें हैं, लड़ाई हैं, उनको भूल जाओ। प्रोग्रेसिव तो ए तो आता नहीं है भाई, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस डबल एस आता है, राइट आंसर इज बी, प्रोग्रेसिव, बी फॉर बॉम्बे, प्रोग्रेसिव बिल्कुल सही आंसर है। आगे आ जाए। पैसिवनेस सेम चीज है, जो पैसिफिकेशन था वैसी पैसिवनेस है, इनडायरेक्टली चीजों को एक्सपीरियंस करना, पैसिवनेस, पैसिवनेस बिल्कुल सही है भाई, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है। PASSIVENES वी, यहां पे PASSIVENES, ठीक है जी। आगे आ जाए। पोलेंड्री, पोलेंड्री का मतलब क्या होता है समझ लो, पोलेंड्री का मतलब क्या होता है, बी फॉर बॉम्बे, बहुत बढ़िया, बी फॉर बॉम्बे, पोलेंड्री का मतलब क्या होता है समझ लो। पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री इसको बोलते हैं पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी इन विच वुमेन हैज मोर देन वन हस्बैंड। ध्यान समझना, पॉलीएंड्री है मतलब मैं समझा चुका हूं, एक पत्नी के बहुत ज्यादा जब हस्बैंड होते हैं, एक पत्नी के मोर देन वन हस्बैंड्स होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, टेक्स टू और मोर हस्बैंड्स, पॉलीएंड्री। एक प्रैक्टिस है जिसमें एक फीमेल के वाइफ के मोर देन वन हस्बैंड्स होते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री, डी फॉर दिल्ली, वाई आता है जी, POLYANDRY, पॉलीएंड्री इज द राइट आंसर। डबल एल नहीं आता, वाई के आगे ई नहीं आता, ए आता है, डी फॉर दिल्ली इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, आ जाओ। पेरोल, पेरोल का मतलब क्या होता है, पुअर आदमी, पेरोल का मतलब होता है पुअर आदमी, इसका आंसर होगा सी फॉर कैलकाटा, PUERILE, पॉवर्टी, डर्थ, लैक ऑफ समथिंग, लैक ऑफ रिसोर्सेस को क्या बोलते हैं, पेरोल, लैक ऑफ रिसोर्सेस। राइट आंसर इज PUERILE, ठीक है जी। पैसेंजर, पैसेंजर का मतलब यात्री, मैंने बता रखा है, पैसेंजर, बी फॉर बॉम्बे, पैसेंजर बिल्कुल सही है जी। आगे आ जाए। क्वारलसम, क्वारलसम मतलब लड़ाकू, लड़ाई करना, लड़ाई में पड़ना, एक दूसरे से आर्गुमेंट करना, अननेसेसरी लड़ाई करना, क्या बोलते हैं, क्वारलसम, क्वारल, क्वारलसम, SAM नहीं होता, सम होता है जी, SAM तो गया, ठीक है जी। क्वारल, क्वारल हुई है इन दोनों के बीच में, क्वारल, ए आता है, ई नहीं आता, ए आता है, राइट आंसर है सी फॉर कैलकाटा, क्वारलसम, सी फॉर कैलकाटा इज राइट आंसर, क्वारलसम बिल्कुल सही है। रिगरस मतलब डेडिकेटेड, मतलब डिसिप्लिन, बहुत ही रिगरस मेहनत करी है उसने, रिगरस वे में अप्रोच किया है इस पर्टिकुलर एग्जाम को, दिन रात लगा दिए, थका नहीं है आदमी, रिगरस आदमी है ये, रिगरस, सी फॉर कैलकाटा, RIGOROUS, रिगरस में तो सी फॉर कैलकाटा आना चाहिए जी। आगे आ जाए। सर्वेलेंस, चेक करना, निगरानी रखना, जैसे सीसीटीवी कैमरास क्या करते हैं, सीसीटीवी की फुल फॉर्म मैंने तुम्हें स्टैटिक जीके में करवाई थी, सीसीटीवी की फुल फॉर्म होती है क्लोज सर्किट टेलीविजन, क्लोज सर्किट में किसी चीज के ऊपर निगरानी रखना, उसको क्या बोलते हैं, सर्वेलेंस, 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 SURVEILLANCE, सर्वेलेंस, 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 मेरे को सी लग रहा है, देखते हैं एक बार, सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है, सर्वेलेंस, SURVEILLANCE, सर्वेलेंस बिल्कुल सही है। सर्वे, देखो सर्वे कहां से आया, सर्वे यहां से आया, सर्वे मतलब पूछताछ करना, सर्वे करना, सर्वेलेंस, ILLANCE, फिर आगे तुम उसको ऐड कर सकते हो, सर्वेलेंस बिल्कुल सही है। शेड्यूल क्या है तुम्हारा, चार्ट क्या है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, टाइम टेबल क्या है, व्हाट इज योर स्केड्यूल, स्केड्यूल कुछ नहीं होता, स्केड्यूल, ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही है, बाकी सब रॉन्ग स्पेलिंग है, ए फॉर अहमदाबाद। व्हाट इज योर स्केड्यूल फॉर टुडे, टुडेस टाइम टेबल क्या है, स्केड्यूल क्या है, हाउ आर यू गोइंग टू अप्रोच इट, ठीक है जी। बाकी जितने भी यार क्वेश्चन है तुम्हारे पास, एक बार मैं देख लूं, ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है, 138 कुछ और क्वेश्चंस, चलो ठीक है, इसको एक बार हम कंप्लीट करके जाते हैं, वेरी गुड, ठीक है, गुड, लास्ट 5-7 क्वेश्चंस रह गए। 11:30 एक बहुत मेजर अपडेट आपके पास आने वाली है, 11:30 एक बहुत मेजर अपडेट आपके पास आने वाली है, उसको एक बार जरूर देखना। इसका मतलब बताओ क्या होता है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। सर्वेलेंस, आप सबका आंसर बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, सर्वेलेंस आपका सवाल बिल्कुल सही है। चलो सफरल, सफरल का मतलब क्या होता है, सफरल का मतलब क्या होता है, कोई एंजल को बोलते हैं सफरल। इसका राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर दिल्ली, सेप्युलकरल। इसका एक बार मतलब मैं आपको बता देता हूं, सेप्युलकरल का मतलब एक बार बता देता हूं, सेप्युलकरल का मतलब समझो क्या होता है, रिलेटिंग टू अ टूम और इंटेरमेंट, ग्लूमी, डिस्मल, सैड बात। सेप्युलकरल का मतलब होता है सैड, ग्लूमी, डार्क, डिंजी,
लिख लो, सैड, ग्लूमी, डार्कनेस, उसको क्या बोलते हैं, मतलब अच्छी बात नहीं है, बड़ी नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, सैड ग्लूमी वाइब्स आ रही हैं, ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेपल्क्रल। सेपल्क्रल, डिफर्डेली बिल्कुल सही है जी, डिफर्डेली इज एब्सोल्युटली राइट। आगे आ जाए सिंपैथेटिक, किसी से अगर तुम सिंपैथी रखते हो, इसका मतलब संतावना रखते हो, तुम उससे अग्री करते हो, हाँ यार अगर मैं तेरी पोजीशन में होता शायद मैं भी यही कर रहा होता, क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, सिंपैथेटिक। सिंपैथी, सिंपैथी से वर्ड आया ना, सिंपैथेटिक, ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही है, सिंपैथी से वर्ड आया, लिखो वर्ड कैसा है, सिंपैथी। ये वर्ड ही जब सिंपैथी से आया है तो इसको मतलब क्या होगा, सिंपैथेटिक, SYMPATHETIC, सिंपैथेटिक होगा, ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही है। सिंसियरली, योर्स सिंसियरली, बहुत ही सिंसियरिटी के साथ मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, क्या बोलते हैं, सिंसियरली, सिंसियरली, ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही है। सिंगल एल आता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। सैटेलाइट, सैटेलाइट का मतलब वही जो रडार पकड़ती है, वेव्स पकड़ती है, जो तुम्हारे सिग्नल्स पकड़ती है और तुम्हारे पास कोई आउटपुट छोड़ती है, तो सैटेलाइट। सैटेलाइट, डबल टी तो आता नहीं, सिंगल आएगा, सबसे पहले ए आना चाहिए, सैटेलाइट, SATELLITE, डबल एल आता है जी, डबल टी आता है, सैटेलाइट, SATELLITE, सैटेलाइट की स्पेलिंग ए फॉर अहमदाबाद, भाई सबको सही है। आगे आ जाओ, ट्रेकेरियस, ट्रेकेरियस, राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका, ट्रेकेरियस, इसका मतलब क्या होता है समझो, ट्रेकेरियस का मतलब समझो क्या होता है प्यारे बच्चों, ट्रेकेरियस का सारे मतलब समझ लो। ट्रेकेरियस का मतलब होता है, पहली बात तो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, देखो मैं बताता हूं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, ये देखो, ये देखो, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, ये देखो, ट्रेचरस प्रोनाउंस करते हैं, ट्रेचरस प्रोनाउंस करते हैं, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, देखो, ट्रेचरस का मतलब होता है, ट्रेचरस का मतलब होता है डेंजरस या अनफेथफुल बिहेवियर के लिए तुम्हें बड़ा गिल्ट हो रहा है, अनफेथफुल बिहेवियर के लिए, डिसेप्शन के लिए तुम्हें बड़ा गिल्ट फीलिंग आ रही है, डिसेप्शन किया, अनफेथफुल रहे, तुम किसी को धोखा दे के आए हो और तुम्हें काफी नेगेटिव गलत फीलिंग आ रही है, तो क्या बोलते हैं, ट्रेचरस, क्या बोलते हैं, ट्रेकरस। तो उसको राइट आंसर क्या होगा, ट्रेचरस, ट्रेचरस, राइट आंसर होना चाहिए। ए यूएस तो नहीं आता, बी फॉर बॉम्बे देखते हैं, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है जी, बी फॉर बॉम्बे, ट्रेचरस इज राइट आंसर, ट्रेचरस इज एब्सोल्युटली राइट। अनसिविलाइज्ड, एक तो होता है सिविलाइज्ड बिहेवियर, मतलब अप्रोप्रिएट बिहेवियर, एक होता है एनिमल्स की तरह बिहेव मत करो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें कई बार बोलती नहीं, डू नॉट बिहेव लाइक एनिमल्स, बिहेव इन अ सिविलाइज्ड मैनर। मैनर्स, मैनर्स कहां है तुम्हारे, ढंग से खा क्यों नहीं रहे हो खाना, ढंग से सो क्यों नहीं रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, सिविलाइज्ड मैनर। अगर गलत तुम बिहेवियर करोगे उसको क्या बोलते हैं, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, डबल एल आएगा नहीं, एक ही ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, ए फॉर अहमदाबाद, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड के आगे अन लगा दो मतलब नॉन सिविलाइज्ड, ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही है। आगे आ जाओ, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेन ग्लोरियस, वेन ग्लोरियस, राइट आंसर इज ए फॉर अहमदाबाद। वेन ग्लोरियस मतलब समझ लो, वेन ग्लोरियस का मतलब क्या होता है, वेन ग्लोरियस दो वर्ड से बना है, वेन और ग्लोरी। एक्सेसिवली प्राउड ऑफ, वेन, वेन का मतलब होता है एक्सेसिवली प्राउड ऑफ वंस अचीवमेंट, उसको बोलते हैं वेन ग्लोरियस, VAINGLORIOS। वेन ग्लोरियस दो वर्ड से बना है, एक होता है वेन प्लस ग्लोरियस। वेन ग्लोरियस का मतलब किसी अचीवमेंट में प्राइड लेना, एक्सेसिव प्राइड, ओवरली प्राइड, एक्सेसिवली प्राउड ऑफ वन सेल्फ और वन ऑफ वन अचीवमेंट, अपने ऊपर इतना प्राउड करना कि यार मैंने ये अचीव करके दिखाया, ये मैं ये ग्लोरी लेके आया हूं, ओवर करना, ओवरली वेन मतलब ओवरली प्राउड होना, उसको बोलते हैं वेन ग्लोरियस, राइट आंसर इज वेन ग्लोरियस। वल्नरेबल, वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है फ्लक्चुएटिंग, रिस्की है, वल्नरेबल है, आज प्राइस ऊपर है कल प्राइस नीचे है, ये स्टॉक बड़ा वल्नरेबल है, ये मार्केट बड़ी वल्नरेबल मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वल, VUL होता है, ई नहीं होता, ए नहीं होता, नरेबल न होता है ना, NE आना चाहिए, डी फॉर डेली, वल्नरेबल बिल्कुल सही है, डी फॉर डेली, वल्नरेबल, डी फॉर डेली बिल्कुल सही है जी। सभी स्टूडेंट्स लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आपको आज की PDF चाहिए विद सॉल्यूशंस, अगर आपको आज की PDF चाहिए विद सॉल्यूशंस, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, जल्दी से उसको डाउनलोड करो। वहां पे आप ना स्टोर सेक्शन में जाना, लर्न करो एप्लीकेशन के स्टोर सेक्शन में जाना, स्टोर सेक्शन में आपको फ्री बैच दिखेगा,
फ्री बैच के अंदर एक कंटेंट सेक्शन में जाना, फ्री बैच के कंटेंट सेक्शन के अंदर फ्री यूट्यूब लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके जल्दी से उसको डाउनलोड कर लो। वो पीडीएफ्स, वो सारी पीडीएफ्स है जो हमने यूट्यूब पे लाइव क्लासेस ले रखी हैं, आपको काफी हेल्प होने वाली है। हमने सीवीटी मॉक टेस्ट सीरीज निकाल रखी है, आईपी मैट, जिप मैट, जितने भी 2023 के बच्चे हैं, 2024 के बच्चे हैं, उनको ये एप्लीकेशन उनके लिए बहुत काम आने वाली है। 2022 के आपके काउंसलिंग स्टार्ट होगी, सारी नोटिफिकेशन आपके पास लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप पे आती है। इंडिया का बिगेस्ट टेलीग्राम ग्रुप, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप पे सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आती है। जो भी रिमेनिंग क्वेरीज है एक बार कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप पे आएगा। कोई भी टेलीग्राम ग्रुप से एग्जिट ना करे, टेलीग्राम ग्रुप पे सारे बच्चे जुड़ जाएं, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन वहां पे आती रहेंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।